नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको करना है फोकस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपको ही उसका पता चल जाएगा कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टक एनर्जी है। यस नाम हो सकता है उनका, यस से शुरू हो सकता है नेम। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई नज़र सुरक्षा कवच पहनता हो। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन या तो नज़र सुरक्षा कवच या तो पहनते हैं या पहनना चाहिए, ज़रूरत है। किसी की बुरी नज़र हो सकती है, इस रिश्ते पर हो सकती है या इस इंसान के ऊपर हो सकती है। ठीक है, क्रिश्चियन हो सकता है यहाँ पर कोई। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, वो चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, सब कुछ जो आप इस इंसान के लिए कर सकते थे, हर चीज़ आपने करके देख ली है। और इस इंसान को ये पता है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है। ठीक है, अब इसकी बारी है। ठीक है, आपने तो अपना सब कुछ दिया, अब बारी किसकी है? बैलेंस कौन लाएगा? ये इंसान लाएगा। तो इसको समझ में तो आता है, लेकिन पता है इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी में है कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो चुकी है। अभी आपके पर्सन हो सकता है कि या तो किसी मंदिर में जा रहे हो बार बार, ऐसा हो सकता है, या तो चर्च में, जैसे कि यहाँ पर क्रिश्चियन आया है तो चर्च में भी जा सकते हैं। बहुत सारे सवाल है इस इंसान के मन में, या तो भगवान को पूछ रहे हैं या तो वो जो सवाल है उसके जवाब आप दे सकते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, आप आगे बढ़ना चाहते हो भी या नहीं। ऐसे सारे सवाल जो है इस इंसान के मन में, इसके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ये देखो आप कितनी ये जोत भड़क रही है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, इतने ज़्यादा पैशन भी है उस इंसान के दिल में। पल में इस इंसान को ऐसा लगता है कि बस वो अभी के अभी आपके पास जाए, और पल में इंसान मतलब डर लगता है उसको कि नहीं जा सकता, यार क्या करूं। ऐसी कुछ हालत इस इंसान की हो चुकी है। बहुत चांसेस है कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया, या तो इसने डायरेक्ट कांटेक्ट ही बंद कर दिया। हो सकता है आपको ब्लॉक करके रख दिया, या आपको रीज़न भी नहीं बताया कि वो इंसान क्यों जा रहा है, क्या हुआ है ऐसा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। वी से नाम शुरू हो सकता है उस इंसान का, यम से हो सकता है, टी से हो सकता है, बी से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ओ बना है, ओ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इंसान को तकलीफ तो बहुत है आपसे दूर जाने की। ठीक है, लेकिन ये इंसान अपनी जो तकलीफ है, अपनी जो तड़प है, वो आपसे छुपा रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे इस इंसान की क्या मंशा है, क्यों छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, पता नहीं, लेकिन तड़पते बहुत है, आपको दिखाते नहीं है। एक तरफ आप इस इंसान की दुनिया बन चुके हो, और एक तरफ इस इंसान ने आपको ही ब्लॉक करके रखा है। यल से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, नंबर 7 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए यू से नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, तो देखो गाइज, एक तरफ आप इस इंसान की दुनिया बन चुके हो, और उसने अपनी ही दुनिया जिसमें वो रहना चाहता है उससे ही वो दूर जा रहा है। कोई तो ऐसी बात है कि इंसान आपसे दूर चला गया था, या तो किसी ने इस इंसान को आपसे दूर किया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, और आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया है। वो इंसान चाहता नहीं था आपसे दूर होना, उसको किया गया है। ठीक है, ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो जोड़ी है ना, बहुत खूबसूरत लगती है, और लोगों की नज़र, बुरी नज़र इस जोड़ी पर है। कोई नहीं चाहता कि रिश्ता बने, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, और ऐसी भी एनर्जी है कि किसी ने बहुत कोशिश भी की है। उनका नाम सी से या जी से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है किसी ने बहुत कोशिश भी की थी कि इस रिश्ते को वो कैसे तैसे आप दोनों को अलग करे। ठीक है, और वो इंसान, अगर उसने कोशिश ये की थी इस इंसान को कुछ गलत बातें भरने की, या उस इंसान को बताया गया होगा कि अभी क्या तुम्हारी उम्र है, क्या अभी तुम्हारी उम्र है अपनी पढ़ाई के लिए, या अभी तुम्हारी उम्र है अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, प्यार तो सारी जिंदगी करना है, ऐसा वैसा बहुत ब्रेन वॉश किया गया है, या माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की गई है इस इंसान के। ठीक है, और मुझे लगता है कि इंसान चाहता इतना ज़्यादा है आपको कि दूर रहा भी नहीं जाता उससे।
ना वो इंसान आपकी तरफ आ पा रहा है और ना आपसे दूर रह पा रहा है, ठीक है। और हर वक्त इस इंसान के जहन में आप चल रहे हो, दिमाग पे कंटिन्यू आपके थॉट्स चल रहे हैं, चाह कर भी भूल नहीं पाता है। आप दोनों में फिजिकल रिलेशन हो सकते हैं। पास्ट में कई सारी ऐसी यादें इस इंसान के पास है जो उसने आपके साथ वो लम्हे बिताए हैं और उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं। आपको जितना ज़्यादा वो मिस करते हैं उन लम्हों को, उतनी ज़्यादा उनकी चाहत बढ़ती है आपके तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। तो ये बात है गाइस, अपनी फीलिंग्स वो इंसान छुपा रहा है आपसे, चाहता है आपके करीब आना, आपसे मिलना, और ये सब कुछ वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। प्यार इतना ज़्यादा है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और ऊपर से इस इंसान के दिल में कोई बर्डन है, कोई इसकी खुद की गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से वो इंसान इतना बर्डन फील करता है। या तो वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, या तो कोई इसकी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको क्लियरली कुछ बता नहीं पाता है, कोई डिसीजन नहीं दे पाता। इस वजह से इस इंसान को बहुत बर्डन होता है कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा लेकिन बोलूंगा क्या। अगर वो कमिटमेंट के बारे में पूछेगी, अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में पूछेगी, तो मैं क्या बताऊंगा उसको, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को। अभी तक तो परिवार भी नहीं मान रहा है, मैं कुछ मतलब हो सकता है कि इंसान अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, करियर का कुछ इश्यू है, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस इंसान को डर लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप एक ही सवाल करोगे, कमिटमेंट, और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। ऐसा डर इस वक्त अभी इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। करे तो क्या करे। वाई से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा तड़प और इतना ज़्यादा प्यार सीने में दबा के रखता है आपका पर्सन, अपनी चाहत को दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है इंसान। हो सकता है इस इंसान को आपने फाइनेंशियल हेल्प भी कभी की थी। ये इंसान अपने दोस्तों को ये बात बताता है कि यार उसने ना, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत थी या जब भी मुझे किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, उसने तुरंत मेरी हेल्प कर दी। मतलब इतना ज़्यादा इस इंसान को प्राउड फील होता है ना इस बात पर कि आप कैसे मिल गए उस इंसान को, इतने अच्छे, इतने खूबसूरत भी हो, इतना स्वभाव भी आपका अच्छा है, आपने एक सच्चा प्यार किया है, हर वक्त आप इस इंसान के पीछे खड़े रहे हो, हर वक्त आपने इस इंसान का सपोर्ट किया है। और आज जब आप साथ नहीं हो तो इस इंसान को लगता है कि इसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। जिस तरह से आप इस इंसान की केयर करते हो उस तरह से कोई केयर नहीं करता है, उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं करता है इस इंसान का। इस बात का इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने अगर आपको कोई किसी बात को लेकर हर्ट किया है तो इस इंसान को बहुत दुख होता है इस बात का कि उसने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो उसको हमेशा हर्ट करता रहा मैं। तो इस बात की तकलीफ बहुत है इस इंसान को। एक तरफ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं फ्रीडम, यहाँ पर फ्रीडम की बात है कोई, या तो इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, इस वजह से इंसान आपसे दूर चला गया। हो सकता है कि आप पल पल इस इंसान की खबर रख रहे थे, पल पल आप इस इंसान की नज़र ऊपर वॉच रख रहे थे, या इस इंसान को टोक रहे थे, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इस इंसान को फ्रीडम की आवश्यकता थी, इस इंसान को लग रहा था कि नहीं रह सकते वो ऐसे, इसलिए वो आपसे दूर चले गए। या तो आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल रहा था इस रिश्ते में, किसी एक को, ठीक है, किसी एक को बिल्कुल फ्रीडम नहीं था। और अगर इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है गाइस कि इस वजह से इंसान आपसे दूर चला गया हो। क्योंकि देखो, ज़्यादा प्यार, आप बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादा प्यार भी इंसान के लिए घुटन से महसूस होती है जब उसको फ्रीडम नहीं मिलता है, ठीक है। अगर सोने का पिंजरा रख दो आप और उसमें किसी को कैद करके रखो तो क्या वो खुश रहेगा कि चलो मैं सोने के पिंजरे में हूँ? तो उस तरह आप सोने जैसे हो, आप में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंसान को बांध के रखोगे अपने पास, इस इंसान के ऊपर रोक टोक लगाओ, तो इंसान खुश नहीं रहेगा। उसको फ्रीडम की आवश्यकता है, उसको फ्रीडम में जाना है। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंसान आपसे दूर चला गया हो, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान को लगता हो कि जैसे कि मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ, पिंजरा सोने का है लेकिन मैं क्या करूँ, उसमें फ्रीडम ही नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग के साथ रेजोनेट होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सोचना चाहिए इस इंसान के ऊपर, जो आपने अगर कुछ पाबंदियाँ लगा के रखी। तो हर किसी को फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी है, उसको जीने का हक है। हम किसी से प्यार करते तो हमने उसको खरीद नहीं लिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो, ठीक है। अब टैरो से जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक कर दो, हक है मेरा बताने का। लाइक कर दो, ठीक है। तो देखते हैं
सबसे पहला ही कार्ड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। और मैं जैसे कि यहाँ पर भी हमारे कैंडल वैक्स में आया था, कमिटमेंट का इशू हो सकता है। और पहला ही कार्ड बता रहा है कि या तो आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या इंसान खुद होकर आपको कमिटमेंट देना चाहता है। उसका दिल कहता है कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। उसका दिल बिल्कुल नहीं कहता कि आपके साथ धोखा करना है, लेकिन वो दे नहीं पाता है। सोच रहा है, अभी भी सोच रहा है कि उसको आप ही के साथ शादी करनी है, उसको आपको कमिटमेंट देना है। वो तो कितने सपने देख रहे हैं, आपके साथ शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके नन्हे मुन्ने, और उनका क्या नाम रखना है, क्या कर, कितने ज़्यादा ड्रीम करते हैं। आपको डे नाइट आपके बारे में सपने देखते हैं। कैट हो सकती है इस इंसान के घर में, ठीक है। बहुत सपने सजाते हैं कि वो आपके साथ शादी करेंगे और एक खूबसूरत सा आप दोनों का परिवार होगा। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, प्यार ही प्यार होगा, सिर्फ प्यार ही प्यार। बहुत ड्रीम करते हैं आपको, ठीक है। और कमिटमेंट, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर कमिटमेंट का कुछ इशू हो सकता है। देखो गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बोला कमिटमेंट का इशू हो सकता है, और एक तरफ परिवार हो सकता है तो एक तरफ आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। ये इंसान अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, इसको ज़रूरत है फाइनेंशियली ग्रो होने की। अभी इस इंसान को लगता है अभी मुझे वक्त है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पैसा भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने की, ठीक है। तो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, स्ट्रगल, जगल, दो रिश्तों में जगल, एक तरफ परिवार, एक तरफ आप, या एक तरफ उसका करियर, एक तरफ आप, ऐसी कुछ इस इंसान की कसरत चल रही है जैसे कि। और वो इंसान चाहता है आपके पास आना, वो आपके साथ सुकून से जीना चाहता है। उसको पता है उसकी हैप्पीनेस कहाँ है, वो तो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, ऐसा कुछ चल रहा है उसके दिमाग में कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। द हर्मिट बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में और अपनी गलतियों के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब इंसान जब हर्मिट मोड में होता है तो अपनी गलतियों पर ज़्यादा सोचता है। अब ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है कि क्या गलतियां हुई ऐसी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। हर्मिट, कन्या राशि, वर्गो, ठीक है, वर्गो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्या है, और द हैंगमैन। देखो मैंने अभी बोला ना कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन स्टक फील करते हैं। वो इंसान चाहते हैं गाइस, और जैसे कि यूनिवर्स ने, भगवान ने इस इंसान को जैसे कि उल्टा लटका दिया है। इस इंसान को सारे के सारे एहसास हो रहे, सारा समझ में आ रहा है क्या कुछ गलतियां हुई है उसकी। द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि इंसान स्टक भले ही है लेकिन बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहा है, अपनी गलतियों को समझ पा रहा है, और आगे क्या गलती नहीं करनी है इस पर बहुत सोच विचार कर रहा है। और भगवान ने इसको ना बहुत कुछ सिखाया है, ऐसे ऐसे लेसन दिए हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, देखो वापस वही एनर्जी, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होना ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है यहाँ पर। देखो अब दूसरा ऑप्शन करियर, परिवार, कुछ भी हो सकता है। चाहे जो ऑप्शन हो इस इंसान के पास, इसको समझ में नहीं आ रहा है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। कहाँ जाओ, इधर जाओ कि उधर जाओ, ऐसी कुछ हालत इस इंसान की हो चुकी है। 7 ऑफ कप्स वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, ठीक है। और ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स गाइज, बहुत ही सैड एनर्जी है। देखो गाइज, अगर इस इंसान के ऊपर आप शक करते थे तो इस इंसान को लगता है कि ये तो गलत है ना। बार बार आप इस इंसान के ऊपर ऐसे शक नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ट्रस्ट इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, या तो ये इंसान आपके ऊपर शक करता है कि आपने इस इंसान को धोखा दे दिया, आपने इस इंसान के पीठ में जैसे खंजर खोप दिए। आपको पता है कि आपके रिश्ते की क्या एनर्जी है, किसने किसको धोखा दिया है, कि गलत फहमियाँ हैं, कौन गलत फहमी का शिकार हो चुका है, आपको सब पता है। लेकिन आपके पर्सन की हालत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा सैड, शब्दों में बयान भी नहीं हो सकता वो दर्द। 10 ऑफ सोर्ड्स, पूरा अंदर से टूट रहा है इंसान। और अगर उसने आपके साथ कुछ धोखा किया है तो इसको रियलाइज हो चुका है और अपनी गलती का एहसास जो हुआ है तो इसको बहुत दर्द और तकलीफ देकर जा रहा है वो एहसास, गलती का एहसास, ठीक है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस दर्द में हो अभी भी। देखो ओ माय गॉड, नहीं गाइज, ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत लोगों के लिए ऐसा रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने कुछ तो धोखा किया है आपके साथ और अब रिग्रेट है, अब पछतावा हो रहा है, अब सुकून, इस इंसान के दिल को अब सुकून नहीं है। ये इंसान रातों को सो पा रहा है,
न दिन में चैन से जी पा रहा है, फुल रिग्रेट है अपनी गलतियों के ऊपर। ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसको लगता है कि कैसी मती मारी गई थी उसकी कि उसने इतनी बड़ी गलतियां कर दी। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बताती है? एग्जर्शन, डिप्रेशन, रात को जागना, रिग्रेट करना, ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। उसने आपके साथ जो कुछ भी धोखाधड़ी अगर की है तो उसको एहसास हो चुका है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। आपका हाल देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, देखते हैं। सबसे पहले तो द एम्प्रेस। देखो गाइज, सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपकी खूबसूरती के ऊपर मरता है और यही बात आपसे छुपाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, आपकी खूबसूरती के ऊपर मरता है और ये बात आपसे छुपाता है। आपको लगता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताती है कि आप तो इस इंसान को सच्चा प्यार करते हो, लेकिन आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। और हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा किया हो, अब उसके बाद आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको लगता है ये बातें बहुत छुपाता है। एक तो आप इस इंसान को बस स्पिरिचुअली फील करते हो, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि आप चाहते तो हो इस इंसान के साथ रिलेशन में रहना, आप तो शादी भी करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये बस ये जो धोखाधड़ी हो रही है ये नहीं होना चाहिए। आप एक सच्चा प्यार चाहते हो, एक सच्चे प्यार की उम्मीद आपको है और आपको डर लगता है कि ये सिर्फ आपकी खूबसूरती के ऊपर मरता है, आपसे प्यार नहीं करता है। ऐसा कुछ डर आपके मन में है। 6 ऑफ सोर्स, आप चाहते हो कि इंसान तुरंत आपके पास वापस आए। आप चाहते हो कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप दोनों, तो आप चाहते हो कि इंसान ट्रैवल करके अभी के अभी बस आपसे मिलने के लिए आ जाए। इतने ज़्यादा तड़प आपके दिल में है इस इंसान के लिए कि आप रह नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ सोर्स, आप ये भी चाहते हो कि अभी जो हालत है वो बहुत जल्द चेंज हो जाए, क्योंकि ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप पीछे मुड़कर देख रहे हो, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, अपने पास्ट में जा रहे हो, वो पुरानी यादें उनमें आप खो रहे हो और आप वो दिन वापस लेकर आना चाहते हो गाइस। राशि वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इतना ज़्यादा प्यार करते हो आप इस इंसान से, लेकिन छुपाते हो। आप दिखाना ही नहीं चाहते अब इस इंसान को कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया। यहाँ पर भी आया था कि आपने अपना 100% दिया है, लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं की। तो आप इस इंसान से बहुत मोहब्बत करते हो आज भी, लेकिन आप अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो। अब आप इस इंसान को दिखाना नहीं चाहते हो कि आप कितना पसंद करते हो, कितना ज़्यादा चाहते हो, कितना प्यार करते हो इस इंसान से। ये आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, और आप चाहते हो कि इंसान आपके लिए एफर्ट करे। आप चाहते हो कि इंसान लौट कर आए और वो सारी खुशियाँ आपको दे जिसके आप हकदार हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुके हैं बॉटम में। आप चाहते ये इंसान ने आपके लिए एफर्ट डालने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। अब इस डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भविष्य है वो अंधेरे में है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। आप इस सोच को बदल दो, आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। ग्रेट फॉर्चून। नंबर 26 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत सुनहरा भविष्य है आपका। मेल। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने आपके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो इंसान आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने ही आपकी तरफ जैसे कि इग्नोर किया आपको, ठीक है। तो इस बात का आपको दुख है, ओके, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हो सकता है कि अपने काम की वजह से हो, अपने करियर की जो कुछ भी उसके प्रॉब्लम थे, जो कुछ भी उसके इशू थे, उसकी वजह से हो वो इंसान आपको इग्नोर करता रहा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है। जिस इंसान को आप इम्पोर्टेंस देते हो वो इंसान भी आपको देगा इम्पोर्टेंस। डेफिनेटली आपके बार बार यही ख्याल आते हैं कि इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा। आपको डर लगता है कि ये प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा। ये जो नेगेटिव आप सोच रहे हो तो फिर वैसे ही होगा ना। नेगेटिव सोच को अपने मन से निकाल दो। जो आप सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। प्रिविलेज लेडी, ऊपर से आपको बार बार ऐसा लगता है कि कुछ मिलेगा नहीं। आपको हमेशा हो सकता है, देखो यहाँ पर भी फॉल्स पर्सन, हमेशा धोखेबाज लोग मिलते हैं। इस इंसान की बात नहीं, आप जहाँ पर भी जाए, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं आपको फॉल्स पर्सन मिलते हैं, धोखेबाज लोग मिलते हैं।
तो आपका जैसा कि विश्वास ही उठ गया है अब, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सच्चा प्यार आपके नसीब में नहीं है। तो ये जो नेगेटिव सोच आप सोच रहे हो तो फिर वही तो हो रहा है। नेगेटिव सोच से आपको निकलना पड़ेगा। मैरिज, जो भी लोग चाहते हो इस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो, डेफिनेटली ये होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि किसी और के साथ आपकी शादी हो, अगर आप मैरिज का इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने जो धोखा दिया है तो अब आप बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए किसी और से, तो ये आपकी विश पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऐसा चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, तो ये भी आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। नंबर 3 और नंबर 12 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। मैसेज रिसीव होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। अगर आप इस इंसान का मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो आपको मैसेज रिसीव हो सकता है और आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा। नंबर 31 कुछ खास हो सकता है रात भर परेशान हो रहे हो सोच सोच कर, ठीक है। मैसेज रिसीव होने वाला है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। जिन भी लोगों को अपने पर्सन के कॉल मैसेज का इंतजार है, उनको 7 दिन के अंदर, 7 हफ्तों के अंदर उस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।